Hello, my dear students. This is Swati Chawla. Again, I welcome you all on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. In our previous video, we have discussed some important questions based on the topic dictionaries. In this video also, we will cover some important output-based questions from the chapter dictionary. Again, these are important from your exam point of view, plus it will clear your logics also. Okay, as you know, I will explain each and every question line by line. ठीक है, हर एक लाइन का, हर एक स्टेटमेंट का आपको मीनिंग प्रैक्टिकली क्लियर डेफिनेटली किया जाएगा. Otherwise, your doubts will not become clear. And my main motto is to clear your doubts. So let's start now with our first question. Now see this beta, we have to find the output of the following. Here a string with name text is given, counts is empty dictionary, CT simply a variable, initialize it with 0, LST is my empty list. ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या गिवन है बेटा, for word in text. दैट मीन्स जो टेक्स्ट मेरी स्ट्रिंग है बेटा, इस वर्ड जो हमारा आइटरेटर वेरिएबल है, इसमें वन बाय वन क्या आएंगे बेटा, कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग टेक्स्ट. मीन्स इन वर्ड वेरिएबल फर्स्ट इट विल बी ए, देन बी, देन आर, देन ए, लाइक दिस टिल आर. अब सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे फॉर वर्ड इन टीएक्सटी टेक्स्ट. दैट मीन्स वर्ड में मेरे पास क्या आ गया बेटा, सबसे पहले ए. अब कंडीशन चेक होएगी, इफ वर्ड नॉट इन लिस्ट. अब हमारे पास वर्ड क्या है बेटा, विद इन कोट्स ए, नॉट इन लिस्ट, लिस्ट में नहीं है, लिस्ट मेरी एम्प्टी है. दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू. अब मुझे क्या करना है, लिस्ट डॉट अपेंड वर्ड. दैट मीन्स जो मेरी एलएसटी लिस्ट है, इसमें मैंने क्या लिख दिया बेटा, जो हमारी एलएसटी लिस्ट है इसमें हमने क्या अपेंड कर दिया, ए. ठीक है, अब काउंट्स ऑफ वर्ड इक्वल्स टू 0. काउंट्स क्या है बेटा, एम्प्टी डिक्शनरी. वर्ड, वर्ड क्या है बेटा, दिस ए. अब ये सिंटेक्स क्या करता है, इफ द की ए इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा. अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, की वैल्यू पेयर को ऐड कर देगा. ठीक है, अब ए नेम से की मेरे पास डिक्शनरी में नहीं है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल एड द की वैल्यू पेयर. काउंट्स नेम से डिक्शनरी हो गई बेटा, की क्या हो गई ए, और उसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा यहाँ पर 0. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, ct की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी विद 1. नेक्स्ट स्टेटमेंट में काउंट्स वर्ड इक्वल्स टू काउंट्स वर्ड प्लस 1. अब यहाँ पर जब मैं एक्सेस करूंगी इस काउंट्स वर्ड को बेटा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0. 0 प्लस 1 1. तो दैट मीन्स अब मेरे पास जो काउंट डिक्शनरी है वो क्या अपडेट हो जाएगी बेटा, 1. ठीक है, अब उसके बाद दोबारा से यू लूप चलेगा. अब मेरे पास जो वर्ड की कैरेक्टर है वर्ड में, वो क्या आ जाएगा बेटा, इंस्टेड ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरे पास, बी. तो इफ बी नॉट इन लिस्ट, कंडीशन 2 है, बी ये लिस्ट है बेटा मेरी, इसमें बी नहीं है. अब नहीं है तो मुझे क्या करना है, अपेंड करना है. अब मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी बेटा, ए ऑलरेडी है मेरी लिस्ट में, अब मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, बी. ठीक है, अब काउंट्स ऑफ वर्ड, अब वर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बी. कितना ऐड करना है, उसकी वैल्यू 0. ct की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे. काउंट्स ऑफ वर्ड इक्वल्स टू काउंट ऑफ वर्ड प्लस 1. दैट मीन्स यहाँ पर मैं उसकी क्या एक्सेस कर रही हूँ बेटा, वैल्यू. काउंट्स ऑफ बी, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0. 0 प्लस 1 1. तो अब मेरे पास जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यू देखो, लिस्ट में तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, अभी हमने करा इसको ए और बी. ठीक है, और जो काउंट्स के मेरे पास डिक्शनरी है, अगर आपको ध्यान हो तो ए और 1, और अब मैंने क्या अपेंड कर दिया, बी और 1. ये मेरी डिक्शनरी हो गई बेटा. अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, फॉर वर्ड इन टेक्स्ट, जो ये वाला हम लोग लूप पर वर्क कर रहे हैं, वर्ड में अब क्या आ जाएगा बेटा, आर. सेम चीज रहेगी जो हमने ए के लिए की है, जो हमने बी के लिए किया, सेम हम करेंगे आर के लिए. इफ वर्ड नॉट इन एलएसटी, एलएसटी में आर नहीं है, तो मुझे क्या करना है, उसमें अपेंड कर देना है. तो एलएसटी में वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एंड बी वर ऑलरेडी देयर. अब मैंने ऐड क्या कर दिया, आर.
और अपेंड कर दिया काउंट्स ऑफ वर्ड दैट मीन्स आर इक्वल्स टू 0, फिर हम 0 + 1 कर देंगे। इस स्टेप पर उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी बेटा 0। इस स्टेप पर वो की वैल्यू पेयर, यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं 0, 0 + 1 1। तो दैट मीन्स जो हमारे पास अब काउंट नेम से डिक्शनरी है इसी के आगे ऐड कर देते हैं, इसमें आर और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1। ठीक है, अब देखो पूरा सॉल्व करूंगी ना, जब मैं इसको 4 और 5 कैरेक्टर्स तक सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। फाइन, अब उसके बाद देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वी कैन सॉल्व इट डायरेक्टली ऑल्सो। अब मेरे पास क्या आया बेटा ए, वर्ड में क्या आया ए, इफ वर्ड नॉट इन LST। अब कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ए तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, तो अपेंड नहीं होगा, काउंट्स वर्ड 0 नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी। ये CT की वैल्यू 1 से हम इंक्रीज कर देंगे, काउंट्स ऑफ वर्ड दैट मीन्स काउंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू काउंट्स ऑफ ए, ये मुझे क्या रिटर्न कर देके देगा उसकी वैल्यू दैट मीन्स 1, 1 + 1 2। तो अब यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो एक तरीके से ये फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है हर एक कैरेक्टर की 1 by 1, और जो कैरेक्टर लिस्ट में ऑलरेडी हैं उसको ये अपेंड नहीं करा। दैट मीन्स अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा बेटा सी, तो ये सी को अपेंड कर देगा मेरे लिस्ट में। फाइन, और यहाँ पर सी के साथ की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा बेटा 1। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, ए ऑलरेडी लिस्ट में है, ये दोबारा नहीं ऐड होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 था, 2 + 1 दैट मीन्स अब वैल्यू क्या हो जाएगी 3। दैट मीन्स लिस्ट जो LST वेरिएबल है इसमें मेरे पास सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। कौन कौन से आ रहे हैं, A, B, R, C और D, ये हमारी लिस्ट आ जाएगी बेटा। फाइन, ठीक है, पहले क्या प्रिंट कराना है, काउंट्स दैट मीन्स डिक्शनरी। अब सिंपल काउंट कर लो ए कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा 7। सिमिलरली फॉर B, R, C और D। फाइन, और उसके बाद मुझे क्या प्रिंट कराना है बेटा, LST, ये हमारी LST प्रिंट हो गई। क्लियर, नाउ नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मच सिमिलर टू दिस वन। अब यहाँ पर मुझे एक LST गिवन है बेटा लिस्ट 1, इसमें ये वैल्यूज गिवन है, काउंट से एक एम्प्टी डिक्शनरी गिवन है, CT की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पर CT की वैल्यू सिर्फ 0 है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसका, उसके अलावा कहीं कोई ट्रैक नहीं है। ठीक है, मीन्स मुझे उसको प्रिंट नहीं कराना है। LST मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है। अब नम इन लिस्ट 1, लिस्ट 1 से क्या पिक करोगे बेटा, पहले 2, तो नम में आपके पास क्या आ जाएगा 2। इफ नम नॉट इन LST, LST क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। दैट मीन्स अगर मैं इस फॉर लूप की बात करूं बेटा, फॉर नम इन लिस्ट 1, अब वो लिस्ट 1 में नहीं है। फॉर नम इन LST, हाँ फॉर नम इन लिस्ट 1 दैट मीन्स लिस्ट 1 से पिक करोगे 2, नम में मेरे पास क्या आ गया 2। इफ नम नॉट इन LST, LST क्या है बेटा, एम्प्टी लिस्ट है, इट्स नॉट देयर, 2 इज नॉट देयर इन LST, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू। LST डॉट अपेंड नम, दैट मीन्स जो हमारे पास LST है इसमें मैं क्या लिख दूं, 2 ऐड कर दूं, और काउंट्स ऑफ नम, जो काउंट्स मेरे पास डिक्शनरी है 2, इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी यहाँ पर 0, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इफ के बाहर वो क्या हो रही है बेटा 1। ठीक है, एक तरीके से ये क्या कर लेगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा मुझे हर एक कैरेक्टर की। फाइन, तो अगर मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है बेटा, 1 2 3, तो यहाँ पर 2 के साथ की क्या आ जाएगी बेटा, लेट मी शो यू हाउ टू राइट दिस डायरेक्टली। नाउ सी हियर बेटा, अगर मैं आपके LST की बात करूं तो यहाँ पर पहले क्या आएगा 2, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा 3, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा 3, अपेंड नहीं होगा, 2 अपेंड नहीं होगा, 5 के बाद बेटा 3 ऑलरेडी इन द लिस्ट, वो भी अपेंड नहीं होगा, 2 5 एंड देन 1, तो ये मेरे LST आ गई बेटा। फाइन, देखो हमने इसको कैसे लिखा, 2 लिस्ट में ऐड कर दिया, 3 लिस्ट में ऐड कर दिया, 3 दोबारा से अपेंड नहीं करना है, 2 दोबारा अपेंड नहीं करना है, 5 लिख दिया, 3 2 5 रिपीट है, फिर हमने क्या लिख दिया 1। मीन्स जो एलिमेंट लिस्ट में ऑलरेडी है उसको मुझे अपेंड नहीं करना है।
फाइन। अब अगर मैं काउंट्स डिक्शनरी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी काउंट हो रही है, 2 चेक करो कितने टाइम्स है बेटा, 1 2 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। उसके बाद 3 को काउंट करो कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पिक करो, 2 हो गया 3 हो गया, नेक्स्ट इज 5 कितने टाइम्स है बेटा, 1 एंड 2 टाइम्स। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू क्या है मेरी 1, वो मेरा कितने टाइम्स है बेटा 2 टाइम्स। ठीक है, ये मेरी काउंट्स डिक्शनरी आ गई बेटा। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा। अब क्या है, प्रिंट काउंट्स, ये डिक्शनरी प्रिंट करा दे, सिंपल 2:3 3:3 5:2 1:2, ये मैंने डिक्शनरी प्रिंट करा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मेरा फॉर लूप, फॉर की इन काउंट्स डॉट कीज, दैट मीन्स काउंट्स डॉट कीज, ये कीज फंक्शन क्या करेगा, मुझे कीज दे देगा। कौन कौन सी हैं कीज मेरे पास, 2 3 और 5 एंड 1, ये मेरी कीज है। अब 1 बाय 1 अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले की में वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये हमारे पास डिक्शनरी है। ठीक है, की में वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू काउंट ऑफ कीज, काउंट्स ऑफ की दैट्स मीन्स 3, यही वैल्यू होगी। की वैल्यू रिप्लेस करनी है आपने यहाँ पर 3, तो दैट मीन्स काउंट्स 3, की जहाँ पर 3 है उसकी वैल्यू क्या करनी है 2 इंटू 3। फाइन, ये 2 क्या है बेटा, की जो मेरे पास यहाँ लिस्ट में से आई है, सॉरी डिक्शनरी में से आई है, तो 2 इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 6। सिमिलरली जब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी की, अब मेरे पास कौन सी की आ जाएगी बेटा 3, अब की में वैल्यू क्या आ गई 3, काउंट्स ऑफ 3 इंटू काउंट्स ऑफ की, यहाँ पर वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 3 9, तो 3 की है 9 उसकी क्या हो गई बेटा वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट के लिए करूं बेटा, अब की में वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 2 कर दोगे 10, 1 और 1 इंटू 2 कर देंगे 2। क्लियर हुआ, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द एरर्स इन दिस। अब देखो टेक्स्ट मुझे स्ट्रिंग गिवन है, विद इन कोट्स है, डबल कोट से स्टार्ट है, डबल कोट से एंड है, कोई एरर नहीं है। काउंट्स इक्वल्स टू एम्प्टी डिक्शनरी है, फाइन, इसमें भी कोई एरर नहीं है। फॉर वर्ड इन टेक्स्ट, अब वर्ड में क्या आएगा 1 बाय 1 कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किए। तो वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा बेटा ए। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, काउंट्स, अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ इस स्टेटमेंट को, काउंट्स ऑफ ए दैट मीन्स जो मेरी की है बेटा, इक्वल्स टू काउंट्स ऑफ ए। अब ये सिंटेक्स मुझे क्या रिटर्न करके देता है, उसकी वैल्यू डिक्शनरी में से। बट क्या डिक्शनरी में ये मेरे पास की ऑलरेडी है, नहीं, मेरी डिक्शनरी क्या है बेटा एम्प्टी डिक्शनरी है, तो ये की मेरे पास डिक्शनरी में नहीं है, तो हाउ इट विल रिट्रीव द वैल्यू, तो दैट मीन्स इस स्टेटमेंट में मेरे पास क्या एरर जनरेट होगा बेटा, की एरर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, माई डिक्ट एम्प्टी डिक्शनरी गिवन है, माई डिक्ट 1 2 4 और 8, दैट मीन्स मैं टप्पल ऐड कर रही हूँ और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अगर मैं आपकी माई डिक्ट की बात करूँ तो ये डिक्शनरी किस फॉर्म में, टप्पल के फॉर्म में, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 4 और उसकी वैल्यू क्या हो गई 8, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं क्या कर रही हूँ बेटा, 4 2 और 1 क्या ऐड कराना चाह रही हूँ, लिस्ट। जो डिक्शनरी है दैट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, और जो कीज होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, इम्यूटेबल। तो दैट मीन्स जो कीज इम्यूटेबल होती है उसमें ये मेरे पास जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है, तो एज अ की मैं लिस्ट को स्टोर नहीं करा सकती, तो इट विल जनरेट द एरर टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। और अगर मैं माई डिक्ट वैसे प्रिंट कराऊं तो मेरे पास ये वैल्यू है फिलहाल सिर्फ माई डिक्ट में। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन यू हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट। फ्रूट इक्वल्स टू एम्प्टी डिक्शनरी गिवन है, ये आपको L1 एक लिस्ट गिवन है। फॉर इंडेक्स इन L1 दैट मीन्स इंडेक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, एप्पल, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। इफ इंडेक्स इन फ्रूट, फ्रूट मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी है। इफ इंडेक्स इन फ्रूट, इंडेक्स क्या है बेटा एप्पल, इफ एप्पल इन फ्रूट, क्या वो एप्पल फ्रूट में है, नहीं है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा बेटा, फ्रूट ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू 1।
अब नहीं है तो दैट मीन्स ये की वैल्यू पेयर मेरी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी डिक्शनरी की बात करूँ बेटा, फ्रूट नेम से जो मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा एप्पल और ये उसकी वैल्यू ये ऐड हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम मेरे पास इंडेक्स में क्या आएगा बेटा, बनाना इन L1, ठीक है, फॉर इंडेक्स इन L1। अब इंडेक्स में मेरे पास क्या आ गया बेटा, बनाना। इफ इंडेक्स इन फ्रूट, क्या ये इंडेक्स दैट मीन्स बनाना। अब इंडेक्स में मेरे पास क्या है बेटा, बनाना। अब क्या ये फ्रूट मीन्स मेरे डिक्शनरी में है, नहीं, अगेन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कोमा करके BANANA और वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली ये नेक्स्ट के लिए एग्जीक्यूट होगा एप्पल। अब जो मेरे पास डिक्शनरी में ऑलरेडी एप्पल है वो कैपिटल ए से है और लास्ट टाइम मेरे पास क्या आया बेटा, स्मॉल ए से। दोनों वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो दैट मीन्स ये की वैल्यू पेयर भी ऐड हो जाएगा मेरे डिक्शनरी में। फाइन। तो अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया बेटा, प्रिंट लेंथ ऑफ फ्रूट। लेंथ फंक्शन डिक्शनरी पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो इट विल काउंट की वैल्यू पेयर्स। तो काउंट करो कितने की वैल्यूज पेयर्स हैं, 1, 2 और 3। तो लेंथ क्या आ गई बेटा मेरे पास 3 और प्रिंट फ्रूट दैट मीन्स आपको डिक्शनरी प्रिंट करनी है। ये डिक्शनरी आई है हमारे पास, दिस विल गेट प्रिंटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ARR एम्प्टी डिक्शनरी है बेटा। अब अगर मैं ARR जो मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा, 1 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1 की और 1 उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा मेरे पास ARR विद इन कोर्स यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में, दिस वन इक्वल्स टू 2। क्या ये ऑलरेडी है मेरे पास, नहीं, तो विद इन कोर्स ऐड हो जाएगा और उसकी वैल्यू बेटा 2। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ARR 1 इक्वल्स टू ARR 1 प्लस 1, ठीक है। ARR 1 की मेरे पास ऑलरेडी है तो इसकी वैल्यू रिट्रीव हो जाएगी 1, उसमें मैं 1 ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देती हूँ, ARR ऑफ 1 इक्वल्स टू ARR 1 प्लस 1। यही मतलब है इसका। ये ARR 1 इसकी वैल्यू देगा, इसकी की वैल्यू क्या बेटा 1, 1 प्लस 1 2। तो दैट मीन्स ARR 1 जो मेरे पास की है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2। ये डिक्शनरी हो गई बेटा मेरे पास। अब सम इक्वल्स टू 0 मैंने असाइन कर दिया वैल्यू फॉर k इन ARR। अब जब हम डिक्शनरी पे फॉर लूप लगाते हैं तो वो कीज पर वर्क करते हैं, कीज को रिट्रीव करते हैं। तो दैट मीन्स मेरे पास k में पहले वैल्यू क्या आई, पहली की क्या है बेटा 1। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ k। तो सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू क्या है 0 प्लस ARR ऑफ k की वैल्यू 1। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी ARR 1 के प्लेस पर, दैट मीन्स डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर 2। तो सम की वैल्यू क्या हो गई बेटा 0 प्लस 2 2। यहाँ इसको करेक्ट करना है, इससे ऊपर वाले स्टेटमेंट में AUM लिखा गया बाय मिस्टेक, इट्स SUM। अब सम की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास k में वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेक्स्ट की क्या मेरे पास विद इन स्ट्रिंग 1, ठीक है। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ k दैट मीन्स 1। सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू लेंगे बेटा 2 प्लस ARR 1 जो ये ARR 1 की है इसकी वैल्यू क्या है 2। तो 2 प्लस 2 4। तो सम की वैल्यू क्या हो गई बेटा 4। प्रिंट सम क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट। अब इसको देखते हैं बेटा, A इक्वल्स टू, ये मेरे को एक डिक्शनरी गिवन है, प्रिंट A1 2। अब ध्यान से देखना बेटा एक चीज, लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली। A इक्वल्स टू 1, 2, इसकी डेटा टाइप क्या होगी टपल। अगर बाय डिफॉल्ट किसी एक वेरिएबल में मैं मल्टीपल वैल्यूज ले रही हूँ तो इट विल बी कंसीडर्ड एज टपल, ठीक है, टपल की तरह कंसीडर होगा। तो अब यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है A1 2, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। ये ब्रैकेट्स जो है कौन सी है, कीज के अराउंड जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। फाइन। अब इसकी वैल्यू रिट्रीव होकर क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है 1।
सो आंसर विल बी 1। बट अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, ये डिक्शनरी गिवन है, प्रिंट क्या करा रहे हैं, ए ऑफ ए कोमा बी, ठीक है, क्या ये मेरे पास की है, नो, सो इट विल जनरेट द एरर की एरर्स, देयर इज नो की ए बी इन द डिक्शनरी, ठीक है। इवन अगर मेरे पास डिक्शनरी में इस करके भी विद इन टपल ए बी कोई की होती तो ये आपको आंसर क्या दे देता, जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती। नाउ नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे बेटा। फाइंड द एरर और आउटपुट, कंसीडर बिलो गिवन 2 सेट्स ऑफ कोड गिवन है बेटा, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, ठीक है। विच वन विल प्रोड्यूस एन एरर, ऑल्सो प्रिडिक्ट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूं, जस्ट कंपेयर दीज 2 कोड्स, क्या डिफरेंस है दोनों में, फर्स्ट स्टेटमेंट सेम है, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है बेटा, लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है कोड्स नहीं गिवन, बॉक्स के अराउंड, बॉक्स के आपका भी मैं एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन, यहाँ पर हमें कोड्स गिवन हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों पार्ट्स में। लेट मी इरेज दिस। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, पहले पार्ट में हम इसको इरेज कर देते हैं, यही चीज है। अब देखो बॉक्स मेरे पास क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी हो गई, ठीक है। अब जार्स इक्वल्स टू जैम 4, ये मेरे पास एक डिक्शनरी है, क्रेट्स इक्वल्स टू, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी हो गई। अब अगर मैं बॉक्स डिक्शनरी की बात करूं, बॉक्स बिस्किट इक्वल्स टू 1 एंड केक इक्वल्स टू 3, बॉक्स मेरे पास क्या थी बेटा, एम्प्टी डिक्शनरी, तो दैट मीन्स मेरे पास अब बॉक्स डिक्शनरी में मैंने ये की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया, बिस्किट इसकी वैल्यू 1 एंड नेक्स्ट केक इसकी विद इन कोट्स इसकी वैल्यू क्या ऐड हो गई बेटा, 3, फाइन। अब क्रेट्स ऑफ बॉक्स, दैट मीन्स क्रेट्स मेरे पास जो डिक्शनरी है, क्रेट्स ये डिक्शनरी है मेरे पास, एम्प्टी डिक्शनरी है, उसमें मैं क्या ऐड करा रही हूँ, की तो मैंने ले ली बेटा बॉक्स, फाइन, इक्वल्स टू बॉक्स। अब ये बॉक्स विदाउट कोट्स लिखा हुआ है बेटा, दैट मीन्स ये जो मेरे पास ये डिक्शनरी है, ये एज इट इज इसकी वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अगर मैं आपको इसको 1 बाय 1 एग्जाम्पल दिखाऊं तो ध्यान से देखना बेटा, बॉक्स मेरे पास, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा, एम्प्टी डिक्शनरी है, जार्स ये एक और मेरे पास डिक्शनरी है, इसमें वैल्यू क्या है, जैम और 4। अब क्रेट्स मेरे पास एक और एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, बॉक्स बिस्किट और 1। अब देखो ये बॉक्स मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी थी, अब ये की वैल्यू पेयर इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अगर ये की ऑलरेडी होती तो ये उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता, बट अब की ऑलरेडी नहीं है तो एक की वैल्यू पेयर ऐड हो गया, एक और की वैल्यू पेयर हमने डिक्शनरी में ऐड कर दिया। अब अगर मैं बॉक्स डिक्शनरी की बात करूं तो आई एम हैविंग दिस, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, ये स्टेटमेंट देखो बेटा, क्रेट्स बॉक्स। अब अगर मैं क्रेट्स को प्रिंट कराऊं बेटा, तो देखो इसका मतलब क्या है, बॉक्स ये की एज अ की आ गया और इक्वल्स टू वैल्यू यहाँ पर विदाउट कोट्स गिवन है, ये मेरे पास बॉक्स है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और ये बॉक्स किसकी फॉर्म में है बेटा, डिक्शनरी की फॉर्म में, तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई उस बॉक्स की एज अ डिक्शनरी, फाइन। ऐसे ही हमने नेक्स्ट को करा बेटा, जार्स और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जार्स भी मेरे पास क्या है, डिक्शनरी है, जिसकी वैल्यू क्या है, जैम 4। तो अगर मैं क्रेट्स को प्रिंट कराऊं तो ये प्रिंट हो गया, दैट मीन्स क्रेट्स मेरे पास ये डिक्शनरी है बेटा, जिसमें एक तो ये हो गया बेटा की वैल्यू पेयर फर्स्ट, और एक ये की वैल्यू पेयर, 2 की वैल्यू पेयर्स हैं, फाइन। अब जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है प्रिंट क्रेट्स, ये डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अब ये देखो लास्ट स्टेटमेंट, लेंथ में प्रिंट करा रही हूँ क्रेट्स ऑफ बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है बेटा एरर शो करेगा फर्स्ट वन, क्यों, क्योंकि बॉक्स मेरे पास क्या है, एज अ की। अब अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्रेट्स ऑफ बॉक्स, तो क्रेट्स ऑफ बॉक्स मुझे क्या रिटर्न करके देगा, उसकी वैल्यू, ये वैल्यू, फाइन। अब इस पर मैं लेंथ फंक्शन अप्लाई करूंगी, लेंथ फंक्शन क्या काउंट करता है डिक्शनरी में, की वैल्यू पेयर कितने हैं की वैल्यू पेयर, 2 बिस्किट एंड 1 केक एंड 3, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2, की वैल्यू पेयर काउंट करेंगे।
ऐसे अगर मैं यहाँ पर बॉक्स की जगह पर बेटा जार्स लिख देती, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर की वैल्यू पेयर कितना 1, जैम एंड 4, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 4, ठीक है। सेम क्वेश्चन, फर्स्ट वाला एरर जनरेट करेगा, रीजन बीइंग दैट यहाँ पर हमने कोट्स नहीं लगाए। सेकंड वाला हमें करेक्ट आंसर देगा लेंथ ऑफ, अब ये मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दिया बेटा, ये लेंथ इसकी 2 कैसे आ रही है, क्रिएट्स डिक्शनरी क्या है, इस तरीके से, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन प्रेडिक्ट द आउटपुट। नाउ सी दिस, DCT एम्प्टी डिक्शनरी गिवन है, DCT 1 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब देखो DCT एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लेते हैं, फाइन, ओह सॉरी, हाँ, अब DCT 1 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ये की ऑलरेडी नहीं है, तो अब DCT में मेरे पास की 1 और वैल्यू 1 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, DCT 1 विद इन कोट्स और इसकी वैल्यू क्या हमने दे रखी है बेटा 2। अब देखो क्या ये 1 एज अ स्ट्रिंग ऑलरेडी डिक्शनरी में है, नो, तो दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो गेट एडेड इन द डिक्शनरी। अब नेक्स्ट देखो DCT 1.0, DCT 1.0 इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू क्या गिवन है बेटा 4, तो अब ये 1.0 ऑलरेडी डिक्शनरी में है क्यों, क्योंकि 1 और 1.0 बोथ आर इक्वल, तो DCT क्या करेगा बेटा, उस जो ऑलरेडी है उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, पहले इसकी वैल्यू क्या थी 1, अब हमने क्या कर दी इसकी वैल्यू बेटा 4, तो 1 और 1.0 इक्वल है बेटा, 1 डबल इक्वल्स टू 1.0, बोथ आर इक्वल, तो दैट मीन्स की ऑलरेडी डिक्शनरी में है, तो इसने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो अब डिक्शनरी आई है दैट इज 1:4 और 1:2, यही डिक्शनरी आई है बेटा मेरे पास। अगर हम इस DCT की बात करें तो 1 और इसकी वैल्यू क्या है बेटा 4 एंड देन 1 और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 2, ये डिक्शनरी हो गई। अब सम इक्वल्स टू 0 फॉर k इन DCT, k में वैल्यू क्या आएगी बेटा की, दैट मीन्स 1, प्रिंट क्या करना है k कोमा सम, ठीक है, इसको हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट k कोमा सम, k की वैल्यू क्या है बेटा 1, कोमा है तो स्पेस दे देंगे एक, और सम की वैल्यू क्या है बेटा 0, यहाँ प्रिंट हो गया। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, सम इक्वल्स टू सम प्लस DCT ऑफ k, करो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट, सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू बेटा 0 प्लस DCT k की वैल्यू 1, तो DCT 1 क्या देगा मुझे 4, तो सम की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा 4, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम k में क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट की दैट इज 1, ठीक है। अब प्रिंट मैं करा रही हूँ k, अब देखो स्ट्रिंग है, विद इन प्रिंट फंक्शन वो विदाउट कोट्स प्रिंट होता है, तो दैट मीन्स क्या प्रिंट कर देगा वो 1, और यहाँ पर अगर मैं सम की वैल्यू प्रिंट कराऊँ बेटा, सम की वैल्यू क्या थी 4, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 4, ठीक है। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस DCT ऑफ k, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करनी है, तो सम में मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी DCT ऑफ इसकी वैल्यू देखो बेटा 2, तो 4 + 2 6, यही वाली वैल्यू ऐड करनी है पिछले वाले सम में। अब उसके बाद और कोई की तो है नहीं, फोर लूप से बाहर प्रिंट सम की वैल्यू क्या आई है बेटा 6, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा दिस वन, 1 0 1 4 एंड देन 6। Now last question, see this. Fill in the blanks of the following code so that values and keys of dictionary D are inverted to create dictionary FD. That means कि मुझे एक inverted dictionary create करने की keys और values मेरी क्या हो जाए, interchange हो जाए। Fine, let's do this practically. D given है बेटा, एक dictionary A, B और C keys हैं, values क्या given है बेटा 1 2 और 3। इसको कमेंट कर देते हैं। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। डी एक डिक्शनरी गिवन है बेटा, इसकी वैल्यूज क्या क्या है, की और वैल्यूज, ए वैल्यू 1, देन बी वैल्यू 2 एंड देन सी
वैल्यू 3। ठीक है, ये डिक्शनरी गिवन है हमें, प्रिंट डी। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगी डी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल मेरे को ये डिक्शनरी प्रिंट करके दे देगा। अब देखो एफ डी मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली, फाइन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉर की कोमा वैल्यू इन डी डॉट डैश, फॉर की कोमा वैल्यू इन डी डॉट डैश मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि मेरी की वैल्यू पेयर इन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अभी बताते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं, एफ डी, यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू लिखनी है और प्रिंट कराना है एफ डी को। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन रीड आउट करो बेटा। Fill in the blanks of the following code so that values and keys of dictionary D are inverted to create dictionary FD। मीन्स की मेरी वैल्यूज बन जाए, वैल्यू मेरी की बन जाए, यही काम करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मुझे इसको फिलअप करना है। अब मेरे पास एक आइटम फंक्शन होता है बेटा, आइटम्स फंक्शन। ठीक है, अगर आपको ना पता हो आइटम फंक्शन क्या करता है तो लेट मी शो यू दिस। सपोज मेरे पास ये एक डिक्शनरी है, फाइन। तो इफ आई एम राइटिंग, देखो कौन कौन से फंक्शंस मैं अप्लाई कर सकती हूँ। डी डॉट कीज मुझे कीज दे देगा, डी डॉट वैल्यूज मुझे वैल्यूज दे देगा, डी डॉट आइटम्स मुझे क्या देगा, ध्यान से देखना बेटा, जो फर्स्ट की वैल्यू पेयर है उसको मुझे एक टपल बना करके देगा, फाइन। सेकेंड की वैल्यू पेयर सेकेंड टपल होगा, थर्ड की वैल्यू पेयर मेरा थर्ड टपल की फॉर्म में होगा, और उसकी एक लिस्ट दे दी। ठीक है, अब जब मैं लिख रही हूँ फोर लूप में की कोमा वैल्यू इन और डी डॉट आइटम्स लगा रही हूँ बेटा फोर लूप में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फोर लूप। तो डी डॉट आइटम्स पहले मुझे क्या दे रहा है, ए कोमा 1, दैट मीन्स की में क्या आ गया ए और वैल्यू में क्या आ गया 1। ठीक है, जब मैं फर्स्ट टाइम लूप लगाऊंगी तो की में क्या आ गया 1, वैल्यू में क्या, सॉरी की में क्या आ गया ए, वैल्यू में क्या आ गया 1। अब मुझे क्या करना है, इन्वर्ट करना है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर तो क्या लिख दूँ बेटा, वैल्यू, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, की। हो गई वो इन्वर्ट, जो की थी वो वैल्यू बन गई, जो वैल्यू थी वो की बन गई। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस, नाउ सी द आंसर। ठीक है, जो हमारी की है वो क्या बन गई बेटा, वैल्यू, और जो वैल्यू थी उसको हमने, जनरली हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर की लिखते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, बट हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर की लिख दिया। क्यों, क्योंकि जब हमने यहाँ पर फोर लूप लगाया डी डॉट आइटम्स, अब मेरे पास फर्स्ट की वैल्यू पेयर आया टपल की फॉर्म में। ठीक है, जब हमने यहाँ पर फोर लूप में लिखा की कोमा वैल्यू, की में क्या आ गया ए और वैल्यू में क्या आ गया 1, और यहाँ पर मैंने उस वैल्यू को एज अ की ले लिया और की को एज अ वैल्यू ले लिया। ठीक है, आई होप all these questions are crystal clear now, but still if you are having any doubt you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.